राधा स्वामी जी। साखी, एक बार एक सत्संगी सेवादार गुरु घर आया तो उसने सोचा कि मैं पार्टी से मिलकर चलता हूँ। पार्टी उस गांव का ही रहने वाला था। पार्टी ने सेवादार से आने का कारण पूछा तो सेवादार ने कहा कि मैं वैसे ही मिलने आया हूँ। पार्टी ने कहा, भाई तुम ऐसे ही घूम घूम कर अपने जीवन का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे पास बाबा जी का 5 नंबर का टेलीफोन नंबर है, उससे मिलाया करो, अर्थात भजन सिमरन किया करो। अगर तुम्हारी बाबा जी से बात हो गई तो क्या कहना, अगर बाबा जी से बात नहीं भी हुई तो बाबा जी के पास टेलीफोन की घंटी ज़रूर बजेगी और बाबा जी को पता लगेगा कि उसका कोई प्यारा सेवक उनसे बात करना या मिलना चाहता है। एक ना एक दिन वो सुबह भी आएंगी जब हमारी बात भी होगी और बाबा जी के नूरी स्वरूप के दर्शन भी होंगे। इसलिए हम बिना नागा रोज़ नंबर मिलाते रहें, यानी भजन सिमरन करते रहें। स्वयं को साधो जग सदेगा। बोकोजू से किसी ने पूछा और एक बार पूछा कि जब तुम ज्ञान को उपलब्ध ना हुए थे तब तुम्हारी जीवन चर्चा क्या थी? तो उसने कहा कि तब मैं गुरु के आश्रम में रहता था, जंगल से लकड़ियाँ काटता था और कुएं से पानी भरकर लाता था। फिर उसने पूछा, अब जबकि तुम स्वयं गुरु हो गए हो, तुम ज्ञान को उपलब्ध हो गए हो, तुम्हारी जीवन चर्चा क्या है? बोकोजू ने कहा कि वही, जंगल से लकड़ी काट कर लाता हूँ, कुएं से पानी भर कर लाता हूँ। उस आदमी ने कहा, हद हो गई, फिर फ़र्क क्या हुआ? बोकोजू ने कहा, फ़र्क भीतर हुआ, बाहर नहीं हुआ। फ़र्क मुझे पता है, यह मेरे गुरु को पता है। काम में फ़र्क नहीं हुआ, ध्यान में फ़र्क हुआ है। कृत्य तो वैसा का वैसा ही है। लकड़ी अब भी काट कर लाता हूँ, लेकिन अब मैं करता नहीं हूँ। पानी अब भी भर कर लाता हूँ, लेकिन अब मैं करता नहीं हूँ। मैं साक्षी ही बना रहता हूँ। कृत्य चलते चलते जाते हैं। कृत्यों के पार एक नए भाव और नए बोध का उदय हुआ है। एक नया सूरज चमका है। सहज से सूत को पकड़कर चलते रहो, मोक्ष दूर नहीं। सहज के सूत को पकड़कर चलते रहो, समाधि दूर नहीं। साधो सहज समाधि भली। वह जो कबीर ने सहज समाधि कही, उसकी ही बात जनक कर रहे हैं, अपने गुरु के सामने निवेदन कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि समझ गया, आप मुझे उकसा ना सकोगे, क्योंकि बात सच्ची घट गई है, मुझे दिखाई ही पड़ गया है। अब आप लाख इधर उधर से घुमाओ, आप मुझे धोखे में ना डाल सकोगे। अब तो मुझे दिख गया है कि मैं साक्षी हूँ और जो इस पूर्णता से होता है, ना तो मैं उसे रोकने वाला हूँ और ना ही मैं उसे लाने वाला हूँ। मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैं दूर खड़ा हो गया हूँ। भूख लगती है तो खा लूँगा, नींद आ जाएगी तो सो जाऊँगा। जिस मायावी पदार्थों की खातिर भटकता फिरता है, उनसे कोई भी चीज़ परमात्मा के नाम अमृत की बराबरी नहीं कर सकती है। गुरु ने जिस मनुष्य को ये आत्मिक जीवन में देने वाला नाम जल दे दिया, उसे ही उसकी करधी समझ पड़ती है। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन ते न्यारा। पहला राम महाराजा दशरथ के बेटे, जो त्रेता युग के हुए अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है, जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्मा है, जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालन और नाश करता है। चौथा राम सतनाम है, यह असली राम है। हमें किसी भी सत्संगी को अपना आदर्श नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि सभी इस मार्ग में संघर्ष कर रहे आत्माएं हैं। सुबह में सिमरन हमारे मन को बहुत प्रभावित करता है। यह अवचेतन मन में नाम दर्ज करने का कारण बनता है। इसलिए आम जाप को एक दिन सोचना आसान हो गया है। फिर एक बार आपको खाली समय मिलेगा, पर आपका दिमाग आपको सिमरन करने की याद दिलाता है।
मालिक बख्शनहार है। वो चोर, पापी, अपराधी, खूनी, गिरे से गिरे इंसान को माफ़ कर सकता है। वो बड़े से बड़े गुनाह माफ़ कर देगा, लेकिन एक गुनाह है जो वो कभी माफ़ नहीं करेगा। उस गुनाह की कोई बख्शिश नहीं है, और वो गुनाह इंसान नामदार मिलने के बाद भजन सिमरन ना करना सबसे बड़ा गुनाह है। इस गुनाह को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह ऐसा गुनाह है जिसे हर परमपिता परमात्मा रूप सद्गुरु के समक्ष सत्य की राह पर चलने का वादा करके असत्य को अपनाते हैं। इसलिए बिना नागा किए भजन सिमरन करो। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।